हेलो स्टूडेंट्स। आज ना हम क्लास 10 का जो चैप्टर है ना केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, तो उसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ना होगा। क्योंकि केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें कैसे पता चलेगा किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, तो इन सबको हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। और केमिकल इक्वेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है, तो इन सबको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो कराने वाला हूँ वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भाई कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो आप उसको कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में आपको पता है कि स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये डेफिनेशन है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है। फिर इसमें एक टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि आप केमिकल रिएक्शन को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट इसका रहता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो सबसे पहली बात बच्चों को ये पता होना चाहिए पीपीटी है क्या। पीपीटी प्रेसिपिटेशन, पीपीटी का मतलब होता है कि अनडिजॉल्व पार्ट। पीपीटी की जो डेफिनेशन है वो ये है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो अनडिजॉल्व पार्ट है, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन फॉर्म अनडिजॉल्व पार्ट, वो हमारा पीपीटी होता है। जैसे आपने देखा होगा एक कॉमन रिएक्शन आपने देखी होगी, दूध होता है, दूध में नींबू डाल दिया जाता है तो उससे पनीर बनता है, तो वो भी एक पीपीटी है, क्योंकि वहाँ एक रिएक्शन हुई और अनडिजॉल्व पार्ट बना। अनडिजॉल्व पार्ट क्या हुआ हमारा, पनीर हो गया। तो व्हाट इज पीपीटी, तो पीपीटी इज अनडिजॉल्व पार्ट फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी जो केमिकल रिएक्शन होगी वो होगी पीपीटी से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड आपकी होगी चेंज इन कलर। भाई कलर, अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें कलर चेंज होगा, ठीक है। थर्ड आपकी होगी इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें गैस इवॉल्व होगी। फिर होगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें टेम्परेचर चेंज होगा। लास्ट है हमारी स्टेट चेंज होना, जैसे मान लीजिए सॉलिड से लिक्विड होना, गैस होना, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसके बाद इसमें इस चैप्टर में और क्या दिया हुआ है, टाइप्स दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में मैं सबसे पहले क्या लूंगा, PbCl2 लूंगा, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं आप, मैंने ये बेरियम क्लोराइड लिया, ठीक है। बेरियम क्लोराइड को अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ ऐड करता हूँ, ये डाइल्यूट H2SO4 है और ये बेरियम क्लोराइड है, तो व्हाइट पीपीटी आएगी। तो मैंने बोला पीपीटी क्या है भाई, ये लिक्विड दिख रहा है आपको और ये बेरियम क्लोराइड मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा मैंने लिया ये बेरियम क्लोराइड, ये पाउडर फॉर्म में है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये मैंने बेरियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है। और बेरियम क्लोराइड अब मैं इसको एक्वस कर लूँगा, और जब बेरियम क्लोराइड जब मैं इसमें ऐड करूँगा, बेरियम क्लोराइड में जब मैं वाटर ऐड करूँगा, इसमें वाटर ऐड कर रहा हूँ मैं, देखिएगा ये थोड़ा सा आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ, ये बड़ी ये देखिएगा इधर, ये बेरियम क्लोराइड है। और अगर मैं इसमें H2SO4 ऐड करता हूँ, डाइल्यूट H2SO4, देखिएगा सब स्टूडेंट्स, तो ये व्हाइट पीपीटी देगा। तो मैंने अभी आपको बताया पीपीटी क्या होता है, पीपीटी क्या है, अनडिजॉल्व पार्ट है, अनडिजॉल्व पार्ट फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो भाई बेरियम क्लोराइड आपका क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया। भाई मैंने टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड ले लिया एक्वस, और इसमें मैं डाइल्यूट H2SO4 डाल रहा हूँ। तो डाइल्यूट H2SO4 जब मैं डालूंगा तो ये व्हाइट पीपीटी देगा। अब व्हाइट पीपीटी आप देखिएगा इधर, देखिएगा व्हाइट हो गया ये। अगर मैं इसको फिल्टर करूंगा फिल्टर पेपर से, तो इसमें रेजिड्यू ऑफ फिल्ट्रेट, कहने का मतलब जब आप उसको छानेंगे फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर आप कैसा होता है मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा, ये आपका फिल्टर पेपर है, ठीक है। तो फिल्टर पेपर से आप जब इसको फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे आप, फिल्टर करेंगे इसको, तो फिल्ट्रेट करने पर जो अनडिजॉल्व पार्ट होगा वो आपका पीपीटी होगा। क्या होगा आपका, पीपीटी, ठीक है। मैंने ये किया फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर को मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद मैं इसको फनल लूँगा, फनल क्या लूँगा मैं, फनल। तो फनल में क्या होगा, ये रहा मेरा फनल। फनल में क्या करूँगा मैं, इसको इस तरीके से लगा दूंगा ये, ठीक है। अब मैं इसको फिल्ट्रेट करने के लिए रख दूंगा इधर, ये देखिएगा, ये फिल्ट्रेट किया मैंने इसको,
देखिए पीपीटी जो होगी वो ऊपर आ जाएगी। ये इसमें वाटर आ रहा है। ये देखिए मैंने BaCl2 लिया और क्या लिया मैंने H2SO4। तो वो BaCl2 जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो BaSO4 बनेगा और उसकी होगी वाइट पीपीटी, ठीक है। और BaSO4 और क्या बनेगा HCl बन जाएगा, वो एक एक्वस कंडीशन में रहेगा, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं आपको फिर, क्योंकि पीपीटी जब तक ये फिल्टर होगा तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। मैंने क्या किया, बेरियम क्लोराइड लिया, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया, एक्वस बना लिया, फिर उसमें मैंने H2SO4 डाला डाइल्यूट, तो वाइट पीपीटी आई। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था कि बेरियम क्लोराइड और H2SO4 की जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा BaSO4 बनता है, और BaSO4 फिल्टर पेपर से फिल्टर हो रहा था। तो देखिएगा ये फिल्टर होके आ गया, ये सभी स्टूडेंट देखेंगे जरा, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट है आपका, पीपीटी के फॉर्म में आ गया। पीपीटी के अनडिजॉल्व पार्ट होता है तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी की, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की। ये 10th की रिएक्शन में, जो 10th की जो बुक है उसमें दी हुई है। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, देखिएगा मैंने यहाँ पर लेड नाइट्रेट लिया, ये लेड नाइट्रेट, ये मैंने लेड नाइट्रेट ले लिया, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा इसको भी एक्वस कर लूंगा मैं, इधर एक सेकंड पकड़ना इसको। लेड नाइट्रेट के साथ अब मैं इसमें पोटेशियम आयोडाइड क्या ऐड करूंगा मैं, पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड में ये रखा हुआ है पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड मैंने ये ले लिया, देखिएगा ये पोटेशियम आयोडाइड मैंने इसको भी एक्वस कर लिया, ठीक है। ये मेरा लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो येलो पीपीटी आएगी। कौन सी पीपीटी आएगी, येलो, ठीक है। तो येलो पीपीटी हमारी कंफर्म करेगी भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। देखिए इधर आ गया, येलो हो गया ये। तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन ये मतलब जो हो रही है वो कंफर्म होगी, वहाँ भाई केमिकल चेंज हुआ। क्या केमिकल चेंज हुआ भाई, दोनों में पीपीटी बनी, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। आगे एक बार फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या किया यहाँ लेड नाइट्रेट और इसमें क्या लिया मैंने पोटेशियम आयोडाइड, दोनों को ऐड किया तो येलो पीपीटी आई। येलो पीपीटी क्या आएगी हमारी, लेड आयोडाइड की, ठीक है भाई। अब ये हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अब आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या पढ़ेंगे आप, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस में आपको मैं दो रिएक्शन कराने वाला हूँ। एक तो सोडियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट H2SO4 और दूसरी में कराने वाला हूँ सोडियम मेटल विद एसिटिक एसिड। देखिए सोडियम कार्बोनेट जब डाइल्यूट H2SO4 से ऐड किया जाएगा तो उसमें साउंड के साथ साउंड होगा, साउंड एफर्वेसेंस साउंड। अब एफर्वेसेंस साउंड क्या होता है, एफर्वेसेंस का मतलब होता है सनसनाहट। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है, कोल्ड ड्रिंक जब आप उसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, सनसनाहट आवाज आती है ना, क्योंकि वहां CO2 गैस निकल रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या निकलेगी, CO2 गैस इवॉल्व होगी। तो देखिएगा क्या करना है आपको मैंने ये लिया यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ये लिया मैंने सोडियम कार्बोनेट। एक सेकेंड, इसमें ना लेमन जूस रखा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपको लेमन जूस वाला भी प्रैक्टिकल कराना है। तो इधर देखिएगा, यही वाली लीजिएगा। यहाँ मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट। क्या लिया मैंने, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर एफर्वेसेंट साउंड आएगा। एफर्वेसेंट साउंड मैंने आपको बताया सनसनाहट के साथ, मतलब जिस तरीके से जब आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो आवाज आती है, इस तरीके से आवाज आती है, उसी तरीके से इससे भी आएगी। देखिएगा भैया आप आइए बताइएगा इससे आवाज आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। इधर देखिएगा, देखो जी मैंने डाइल्यूट H2SO4 लिया और ये भैया ये बताएंगे कि इससे आवाज आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखिएगा इधर, तो मैंने डाला डाइल्यूट H2SO4। यस सर, आ रही है। यस सर, देखो ये CO2 गैस इवॉल्व हो रही है भाई, आ रही है ना। तो ये CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, तो इससे पता चल गया आपका केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है आपकी केमिकल रिएक्शन। मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। Na2CO3 में क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4। जब डाइल्यूट H2SO4 डाला जाएगा तो Na2SO4 H2O और CO2 बनेगा। तो ये जो गैस निकल रही है सनसनाहट के साथ आवाज हो रही है, तो वो हमारी क्या है, CO2 गैस है, सनसनाहट आ रही है। तो इससे कंफर्म हो गया कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, एक और एक्सपेरिमेंट।
तो वो मेरा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा सोडियम मेटल और एसिटिक एसिड का। तो वो भी ये करेक्टराइज करेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। देखिएगा मैंने लिया यहाँ पर सोडियम मेटल, क्या लिया ये सोडियम मेटल, देखिएगा सभी बच्चे सोडियम मेटल। मैं इसको एक वॉच ग्लास पर रखता हूँ, यहाँ पे वॉच ग्लास होगा यहाँ पर इधर, देखिएगा ये रहा वॉच ग्लास। अभी आप इस सोडियम को देख रहे होंगे तो ये कुछ फेड हो रखा है, मतलब इसको बोल सकते हैं टर्निश। टर्निश मतलब होता है बदला। जब आप इसको कट करेंगे तो ये सिल्वर साइनिंग के साथ आएगा, देखिए आ गया सिल्वर। आप ये सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, इसको या तो बैक्स में रखेंगे या फिर आप रखेंगे इसको केरोसिन ऑयल में। आप करेंगे क्या, इसको पहले थोड़ा सा रब कर लेंगे, रब मतलब इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, जैसे इससे बैक्स या केरोसिन ऑयल जो होगा वो हट जाए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर इसको कट करिए सोडियम को थोड़ा सा, और कट करने के बाद मैंने ये सोडियम कट कर लिया। अब मैं एक टेस्ट ट्यूब में, ये मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी भाई, सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में सोडियम वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको ड्राई भी करना पड़ेगा और टेस्ट ट्यूब भी आपको ड्राई लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि सोडियम के पीस को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगा लेंगे, क्योंकि जब आप इसमें एसिटिक एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और आपने हाइड्रोजन गैस के बारे में पढ़ रखा होगा कि ये पॉप साउंड देता है, तो हल्की सी आवाज आएगी पॉप साउंड की। तो पॉप साउंड की आवाज बताएंगे आप आ रही है या नहीं आ रही है। और फिर हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होगी तो मैं उसमें माचिस जलाऊंगा उसको, तो हाइड्रोजन गैस जलेगी। जब तक हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी तब तक ये जलता रहेगा, ठीक है। देखिएगा देखिएगा ध्यान से देखिएगा सभी। देखिए इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पढ़ो हाइड्रोजन आ रहा है, देखो बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से हाइड्रोजन आ रहा है। देखिए पॉप साउंड करेगा ये, देखिएगा कर रहा है ये, और बहुत तेजी से जल रही है भाई यह, ठीक है। तो जब तक हाइड्रोजन तेजी से बनती रहेगी उतना ही तेज ये जलता रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, कंफर्म हो गया, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब सुनिएगा आगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सोडियम मेटल को टेस्ट ट्यूब में लिया, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें एसिटिक एसिड डाला, और एसिटिक एसिड डालने के बाद मैंने क्या किया, उस पर जो गैस निकलेगी भाई CH3COOH और सोडियम, तो दोनों को ऐड किया तो क्या बना CH3COONA, ठीक है। फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, तो वो पॉप साउंड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, पॉप साउंड। माचिस लगाया मैंने उसमें, और हाइड्रोजन गैस जब तक निकलती रहेगी हाइड्रोजन गैस, तो तब तक वो जलता रहेगा तेजी से, ठीक है। और कंपाउंड क्या बना हमारा, सोडियम Na प्लस CH3COOH गिव CH3COONA और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों रिएक्शन हो गई हमारी, दोनों हमारी गैसेस वाली हो गई, CO2 गैस इवॉल्व हो गई और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अब आप पढ़ेंगे चेंज इन कलर। कौन सा पढ़ेंगे आप, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर के लिए आप करेंगे क्या, पहले मैं इसको बंद कर दूं जरा, सोडियम रखा हुआ है, हाईली रिएक्टिव है, देखिएगा। अब आप चेंज इन कलर, चेंज इन कलर में सबसे पहला जो आपकी 10th की बुक में दिया हुआ है कि आप KMnO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे आप, KMnO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन मेरे को KMnO4 का लेना है, ठीक है, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो मैंने डाइल्यूट सोल्यूशन KMnO4 का लेना है, ये लिया मैंने KMnO4, और इसका ये देखिए मैंने वाटर लिया और KMnO4 इसमें ऐड कर दिया, तो ये पर्पल कलर आ गया, ठीक है। तो ये पर्पल कलर हो गया हमारा KMnO4 का, ठीक है। पर्पल कलर आ रहा है ना, ये पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल कलर। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसमें लेमन ऐड करूंगा, लेमन, क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। KMnO4 अभी आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़ा होगा ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो सिट्रिक एसिड है वो रिड्यूसिंग एजेंट। KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग है, और जो सिट्रिक एसिड है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अब आप इसमें, पकड़ने ये मैंने ये देखिए लेमन, लेमन को मैंने अब आप करेंगे क्या, इसको वॉश करके लाना,
देखिए भाई, ये लेमन जूस हो गया, ये क्या हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट। मैं जब इसको इसमें मिलाऊंगा तो ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कलरलेस। थोड़ा सा और डाइल्यूट कर लेता हूँ। इस बॉइलिंग ट्यूब में ले लेते हैं आप, है ना, थोड़ा सा दिखाई देगा आपको अच्छे से। ये पर्पल कलर है ये, ठीक है। अब आप इसमें लेमन जूस डालिएगा। देखिए देखिए क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। हो रहा है कलरलेस, देखिए। तो चेंज इन कलर हो गया। क्या हो गया हमारा, ये चेंज इन कलर। और डाल दीजिए थोड़ा सा। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हुई भाई। पोटेशियम परमैंगनेट जो था वो पर्पल कलर का था और वो कलर चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूँ चेंज इन कलर का ही। मैं यहाँ पर, ये मैंने क्या लिया अभी, और क्या लिया, केमेनोफोर। अब मैं यहाँ पर एक और कराने वाला हूँ, वो है हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट। वो उसका मैं एक्वा सोल्यूशन लूंगा। कौन सा लूंगा, एक्वा सोल्यूशन, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट ये रखा है मेरे पास। फेरस अमोनियम सल्फेट में आप क्या करेंगे, ये सॉल्ट ले लिया फेरस अमोनियम सल्फेट, इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डालना पड़ेगा, तो ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा एक डाइल्यूट कर लूँ, ये रहा। अब मैं, ये देखिएगा, ये क्या है मेरे पास, पर्पल कलर केमेनोफोर। अब मैं इसमें डालूंगा तो देखिए कलरलेस होगा, कलर गायब हो गया, हो गया या नहीं, हो गया ना। हाँ भाई, यस सर। देखिए ये भी चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देखिए, चेंज इन कलर, ठीक है। सबको समझ आ गया। तो मैंने ये आपको दो रिएक्शन बताएंगे चेंज इन कलर की, ठीक है। हम बात करेंगे चेंज इन हीट। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो हीट भी, या तो हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। मतलब या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या फिर क्या होगी, एंडोथर्मिक। अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है। हीट मतलब जैसे मान लीजिए आपकी टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाए बहुत, तो इसका मतलब क्या, एंडो है, क्योंकि उसको हीट की नीड है। और अगर मान लीजिए बहुत गर्म हो रही है तो इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। तो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ये देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये, और मैंने यहाँ पर लिया डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 भाई किंग ऑफ केमिकल है ये, कितनी जगह यूज हो चुका है ये। मैंने लिया यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। हाँ भाई, आइए जरा बताइए ये गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चों को भी बताइएगा, आपसे भी, ठीक है। मैंने ये लिया डाइल्यूट H2SO4 और ये लिया मैंने बेस KOH। अगर दोनों को मिलाऊंगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस का क्या होना, मिक्स होना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। देखिए इधर रिएक्शन बहुत फास्ट होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों है। देखिएगा, देखिए आवाज भी हो रही है, पकड़े जरा। यस सर, हीट हो रही है, यस सर, यस सर, गर्म हो रही है भाई बहुत तेजी से। अच्छा, इसके अलावा क्विक लाइन का भी है। कौन सा हमारा, देखिए बहुत तेज गर्म हो रही है। मैं भी टच करके देखता हूँ, हाँ भाई गर्म हो रही है, ठीक है। इसके बाद अब आप इसके बाद करेंगे क्विक लाइन। भाई क्विक लाइन को मैं अगर क्विक लाइन और सिलेक्ट लाइन आपने पढ़ा होगा। अगर आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं, वाटर क्या ऐड करते हैं, वाटर, तो हीट होगी, हीट गर्म हो जाएगी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अगर आप हीट गर्म हो जाए, ये मैंने लिया यहाँ पर, ये मैंने लिया CaO। मैं इसमें अगर वाटर ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, वाटर हल्का सा ऐड करूंगा, ये भी गर्म हो जाएगी। देखिए जरा, बताइए जरा, ठीक है। ये भी गर्म हो रहा है, देखो इधर, ये भी गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, गर्म, बाहर फेंक दो इसको। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए सुनिएगा सभी बच्चे। मैंने आपको चेंज इन टेम्परेचर में दो बता दी। एक तो आपको KOH H2SO4 दोनों को मिक्स किया तो क्या हो रही थी वहां पर, हीट रिलीज, जो टेस्ट ट्यूब गर्म हो गया था आपका, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, CaO प्लस वाटर, इसको हीट करेंगे तो ये भी टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है, ठीक है। अब आप करेंगे स्टेट चेंज वाला। तो स्टेट चेंज वाला तो सभी बच्चे भी कर सकते हैं घर पे, लेकिन बाकी के प्रैक्टिकल मत करिएगा घर पे, दिक्कत हो जाएगी भाई, समझ रहे हैं आप सभी। आप कैंडल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कैंडल,
और कैंडल जब आप जलाएंगे तो भाई अभी ये क्या है, सॉलिड है। क्या है ये, सॉलिड। जब आप कैंडल को जला रहे हैं तो ये सॉलिड स्टेट में है, और जब ये वैक्स मेल्ट होगा, क्या होगा, मेल्ट। तो मेल्ट होना क्या है, ये चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हो गया भाई। सॉलिड से मेल्ट हो रहा है ना, ये मेल्ट हो रहा है तो ये चेंज इन स्टेट हो गया। CO2 इवॉल्व होगी भाई जल रहा है तो CO2 इवॉल्व होगी, कॉमन बात है ये, ठीक है। तो ये हमारा चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हो गया। तो आपको बहुत मजा आया होगा प्रैक्टिकल देखने में। देखिएगा एक बार फिर से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया, हम पढ़ चुके हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हमने क्या देखा, व्हाइट पीपीटी बनाई हमने बेरियम सल्फेट की, और येलो पीपीटी बनाई हमने लेड आयोडाइड की। फिर हमने चेंज इन कलर पढ़ा। चेंज इन कलर में हमने KMnO4 का कलर चेंज किया, लेमन से किया, और एक सॉल्ट लिया हमने फेरस अमोनियम सल्फेट, उससे किया। इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व की। गैस इवॉल्व में हमने क्या किया था, हाइड्रोजन गैस निकाली, पॉप साउंड हुआ था, और उसको तो बर्न करके भी दिखाया था भाई। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन निकलेगी उतनी ज़्यादा हीट, मतलब जो उसकी फ्लेम है वो उतनी तेज़ी से जलती रहेगी। उसके बाद हमने क्या किया, CO2 गैस इवॉल्व हुई। CO2 गैस कैसी होती है, हमारी एफरवेसेंट साउंड करती है। कौन सा करती है, हमारी एफरवेसेंट साउंड। फिर इसके बाद फिर हमने क्या किया, फोर्थ वाला एक्सपेरिमेंट। फोर्थ वाले में क्या था, हीट मतलब टेम्परेचर चेंज होना। तो मैंने बोला एसिड बेस कंबाइन कर दिया मैंने, H2SO4 ले लिया, KOH ले लिया, तो हीट हो गई टेस्ट ट्यूब। फिर मैंने उसमें आपका CaO लिया, CaO में वाटर ऐड किया, वो भी हीट हो गया। फिर चेंज इन स्टेट मतलब कैंडल, ठीक है। कैंडल को मैंने वन किया तो वो मेल्ट होने लग गया। अब अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपकी क्या रहेंगी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एक तो कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन में भाई कंबाइंड होते हुए मतलब कौन कौन सब्सटेंस कंबाइंड हो रहे हैं, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो हम केमिकल रिएक्शन मतलब जो प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो आज का सबको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय।